अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि रिलेज को किस तरह से चेक किया जाता है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप किसी भी रिले को किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं कि आया वो ठीक भी है कि नहीं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के सर्किट्स के ऊपर रिलेज मौजूद होती हैं, मगर हमें मसला तब आ रहा होता है जब हमें ये नहीं पता चलता कि रिले बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं। सो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इसे किस तरह से टेस्ट किया जा सकता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त एक ये छोटी रिले मौजूद है जो कि 12 वोल्ट की है। जरा मैं जूम करके आपको दिखाऊं। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है डीसी 12 वोल्ट, इस जगह पे लिखा हुआ है डीसी 12 वोल्ट, मतलब ये 12 वोल्ट की रिले है। यहां से इसका पढ़ा जा सकता है कि ये डीसी की 12 वोल्ट की, कुछ रिले 6 वोल्ट की भी होती हैं और मुख्तलिफ वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट हो रही होती है। इसके अलावा इसकी मजीद स्पेसिफिकेशंस वगैरह इधर नीचे लिखी हुई हैं। तो रिले की टेस्टिंग को शुरू करने से पहले मैं जरा आप लोगों को इसकी तारीफ बताता चलूं कि रिले एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो कि आपके किसी भी सर्किट को खुद ब खुद ऑन या ऑफ करवाने के काम आती है। मतलब ये आप इसे एज ए स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा इसकी बात कर ली जाए कि इसकी सर्किट डायग्राम के बारे में कि ये दिखती किस तरह से, अंदर से कैसी होती है। जरा मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये रिले टोटल 5 पॉइंट होते हैं। इसके 3 एक साइड पर होते हैं, 2 एक साइड पर होते हैं। जरा मैं आप लोगों के बिल्कुल सामने करता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। अब ये देखिए, ये मेरे पास 5 पॉइंट वाली रिले है। एक पिन ये, दूसरी, तीसरी और 2 एक साइड पर, 2 एक साइड पर, 3 एक साइड पर। इसी तरह से मैंने डायग्राम के ऊपर भी ड्रा किया। 3 ऊपर वाली साइड पर है, नीचे वाली साइड पर 2 हैं। सो अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक कॉइल लिपटी होती है जो कि इन 2 पॉइंट्स के ऊपर होती है। ये जो 3 पॉइंट है ना, इनमें से पहली वाली और तीसरे वाले के साथ एक कॉइल लिपटी होती है। यहाँ पर हम जब 12 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो इसकी कॉइल एनर्जाइज होती है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और ये जो सिलेक्टर स्विच होता है ये चेंज होकर NO के ऊपर चला जाता है। अब ये NO और NC क्या है, इससे पहले भी मैं रिलेज के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो उनको भी देख लीजिएगा। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज और NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। मतलब ये रिले की 2 कंडीशन होती हैं। एक तो नॉर्मली क्लोज होता है, मतलब ये इसके साथ अटैच होता है, जब इसे एनर्जाइज किया जाता है तो ये NO के ऊपर चली जाती है। इसका जो ये सेंटर वाला पॉइंट है ये कॉमन होता है। अब जरा हम प्रैक्टिकली तौर पर इसे चेक कर लेते हैं कि इसे किस तरह से टेस्ट किया जा सकता है। सो इसे टेस्ट करने के काफी ज्यादा तरीकाकार हैं, मगर मैं कुछ मेन तरीके की बात करूंगा। आप लोगों को मेन तरीकेकार बताऊंगा कि जो कि बहुत ही आसान होंगे और आप लोगों को समझ में भी आ जाएंगे। अब सबसे पहला तरीकाकार रिले को चेक करने का ये है कि आप कोई भी 9 वोल्ट की बैटरी या 12 वोल्ट की बैटरी या अपने UPS की बैटरी, कार की, बाइक की बैटरी, कोई भी 12 वोल्ट वाली बैटरी लें। आप उसे अपनी रिले के साथ कुछ इस तरह से अटैच करें। जरा इसके ऊपर कनेक्शंस का भी लिखा हुआ है, सभी रिले के ऊपर नहीं लिखा होता। ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है कॉमन वगैरह, NC, NO, इधर कॉइल का निशान भी बना हुआ है। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, 3 साइड, एक साइड पर 3 पॉइंट हैं। आप यहाँ पर चाहे नेगेटिव इधर लगा दे चाहे पॉजिटिव लगा दे, इसमें पोलैरिटी नहीं होती क्योंकि ये कॉइल है। तो एक साइड इधर लगा दे और दूसरी साइड इधर लगा दे। जब मैं इसे लगाता हूं तो आपको आवाज सुनाई देगी, जरा गौर से सुनिएगा। ठीक है, एक तरीका का तो ये है कि इसे आप बैटरी के साथ वोल्टेज देकर इसकी ये जो टिक टिक है, इससे आप ये पहचान सकते हैं कि इसकी कॉइल बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है। ज्यादातर इसकी कॉइल में भी मसला होता है और इसके ये जो टर्मिनल होता है, ये जो NC और NO के ऊपर जाता है, ये भी ज्यादा खराब हो जाता है। अब उसे किस तरह से टेस्ट किया जा सकता है, उसके लिए आप कोई भी एक लैंप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये एक लैंप ले लेता हूँ, ये 220 वोल्ट के ऊपर डायरेक्टली चल जाता है। सो मैं इसे किसी भी जगह से काट दूंगा। यहां से अगर मैं इसे काट देता हूं, अब इस सेवर की एक वायर को काट लेने के बाद मुझे करना यह है कि एक पॉइंट को मैंने कॉमन के ऊपर लगाना है और एक को नॉर्मली ओपन के ऊपर लगाना है। अब नॉर्मली ओपन इधर लिखा हुआ है, ये ऊपर नॉर्मली ओपन है। आप यहां से मीटर से भी चेक कर सकते हैं कि नॉर्मली ओपन कौन सा है और नॉर्मली क्लोज कौन सा है। अगर आप मीटर को ओम की रेंज के ऊपर रखते हैं और एक पॉइंट को सेंटर में लगा देते हैं और एक पॉइंट को ऊपर लगाते हैं तो ये देखिए ये नॉर्मली क्लोज है। मतलब इस जहां पर मीटर की सुई आगे की तरफ जाती है तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मली क्लोज है। जिस साइड पर ऊपर नहीं जा रही वो नॉर्मली ओपन होगा। सो मैं कोई से भी एक वायर, चाहे ये लगा लें चाहे वो वाली लगा लें, मैं उसे नॉर्मली ओपन के साथ अटैच कर देता हूं और दूसरी वायर को मैं कॉमन पॉइंट के साथ अटैच कर देता हूं। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने इसके 2 पॉइंट जो हैं वो एक को कॉमन के ऊपर और एक को NO के ऊपर अटैच कर दिया है। अब मैं इसे 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ अटैच करता हूँ।
जैसे ही मैं इसे 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ अटैच करता हूं तो ये बल्ब हमारा ऑन नहीं हुआ, हमारा एनर्जी सेवर क्यों नहीं ऑन हुआ? उसकी वजह यह है कि हमने इसे NO के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि हमारा नॉर्मली ओपन पॉइंट है। अब मैं इसे रिले को ऑपरेट करने के लिए अपनी बैटरी 12 वोल्ट वाली या जितने वोल्ट वाली भी मेरे पास है, 12 वोल्ट वाली या 9 वोल्ट वाली, मैं उसको इसके साथ लगाता हूं तो फिर पता चलता है कि ये ऑपरेट हो रही है कि नहीं ठीक तरह से। यहाँ पर काम करते वक्त एक चीज को मद्देनजर रखें कि आप लोगों ने इसको हाथ नहीं लगाना, आपने कुर्सी के ऊपर बैठकर काम करना है और इन पॉइंट्स को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि इसमें 220 वोल्ट हैं तो आपको वो डैमेज कर सकते हैं। सो अब मैं इसे जोड़ने वाला हूं पावर सप्लाई के साथ। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे, जिस साइड पर 3 थे, जो कॉइल वाले पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया, वहां पर इसको ऐसे वोल्टेज अप्लाई करें। ये देखिए, जैसे ही मैं इसे वोल्ट अप्लाई करता हूं तो हमारी जो ये एनर्जी सेवर है वो ऑन हो जाता है। जैसे ही मैं वोल्टेज को हटा लेता हूं वैसे ही वो बंद हो जाता है। दोबारा से करके देखता हूं। ठीक है जी, आप लोगों के बिल्कुल सामने है। सो दोस्तों, एक तरीकाकार तो ये था कि आप इसे डायरेक्टली 220 वोल्ट के साथ अटैच करके भी चेक कर सकते हैं। अब जो दूसरा तरीकाकार है वो मैं जरा आप लोगों को बताता हूँ। दूसरा तरीकाकार है, उसमें हम मल्टीमीटर को इस्तेमाल करने वाले हैं। चाहे आपका मीटर डिजिटल हो, चाहे आपका मीटर जो है वो एनालॉग हो, आप लोगों को करना ये है कि उसे ओहम की किसी भी रेंज के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है, वो 0 के ऊपर जाना चाहिए। अब यहाँ पर रिले के ये जो 3, जिस साइड पर 3 पॉइंट है वहां पर पहला और तीसरा, इन दोनों को आपस में जोड़ दें। जैसे ही आप इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आपकी मीटर की नीडल आगे की जानी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि इसकी कॉइल बिल्कुल ठीक है। अब आपने इसका नॉर्मली क्लोज अगर चेक करना है तो सेंटर वाले पॉइंट में लगाएं और एक नॉर्मली क्लोज के ऊपर लगाकर देख लें। यहाँ पर एक साइड पर बोलेगा कॉमन में, या इधर बोलेगा या इधर। हर रिले में डिफरेंट टाइप के होती हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारी ये जो रिले है बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है। इसी तरह से आप लोग इस सर्किट में लगी हुई रिले को भी इसी तरह से मीटर के साथ भी चेक कर सकते हैं कि आया वो ठीक तरह से काम कर रही हैं कि नहीं। हाँ, एक चीज आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूं कि आप किसी भी सर्किट में 12 वोल्ट डायरेक्टली रिले को मत दें, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर छोटे छोटे SMD पार्ट्स लगे होते हैं सर्किट्स के अंदर, वो बर्न होने का खतरा होता है। सो किसी भी सर्किट के अंदर बैटरी के साथ रिले मत चेक करें, बाहर निकाल कर चेक कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। वैसे कर भी लेंगे तो आपके अगर कोई छोटे मोटे SMD पार्ट्स अगर साथ में होंगे ना तो वो आपको फिर तंग करेंगे। सो अगर ये देखें, ये यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर ये देखें LED भी साथ में ग्लो कर रही है। जरा मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये LED भी साथ में ग्लो कर रही है, क्योंकि इसका कोई लिंक किधर को जा रहा है इसी की जानिब। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैटरी के साथ कभी भी किसी भी सर्किट में आप रिले को चेक मत कीजिएगा, हमेशा से बाहर निकाल कर रिले को चेक करें। तो दोस्तों, इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। एक जो रिले है ये 220 वोल्ट के ऊपर काम करती है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली 220 वोल्ट इसे अप्लाई करते हैं तो ये रिले ऑन ऑफ होती है। ये DT-DP रिले है। इसके अलावा ये वायरिंग में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये देखें, UPS की किट में भी ये एक रिले ये लगी हुई है, एक रिले ये लगी हुई है। दोनों को चेक करने, जो रिले कितनी भी हो, तरीकाकार सबको चेक करने का यही होता है कि आपने उसकी कॉइल को एनर्जाइज करके उसके ऊपर चेक करना है कि वो ठीक तरह से काम कर रही है कि नहीं। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।